तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इस मीटिंग हॉल में बैठ के जो भी यहाँ का आज प्रोग्राम होने वाला है सब लोग आप लोग अपने जीवन में उतारें और इसका तहे दिल से अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए एक कुछ ऐसा लेके जाएं कि आपके बच्चों का एक जीवन ही बदल के रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ का यूनियन के लिए मैं एक जोरदार ताली से स्वागत करती हूँ। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए कि सब हमारे जो भी है छोटे से बड़े से लेके जिसका कहीं नहीं ऑप्शन है यहाँ उनके लिए ऑप्शन एक है। तो इस प्लेटफॉर्म में जो रत्ना मैम है इंडिया में लाई है, मैं इनके लिए भी एक जोरदार ताली से स्वागत करती हूँ। देखिए इसमें हमारे प्रोडक्ट में जो भी है हमको ये तो सिंपल सा है, कहीं नहीं जाना है कि हमको कैसे इसको बताना है, कैसे हमें खाना है। सिंपल सा एक रास्ता हमको खाना है और बताना है। हमारे प्रोडक्ट जब हमारे बॉडी में जाएगा तो खुद ही बता देता है कि हम इसमें क्या पावर है इस प्रोडक्ट में। हमारा प्रोडक्ट जो भी है नेचुरल है। हमारा प्रोडक्ट जो है सेल पे काम करता है, हमारे बॉडी में जाके साफ सफाई का काम करता है। बॉडी में जाएगा हमारे सेल पे काम करेगा, साफ सफाई का काम करता है। साफ सफाई जब हमारे बॉडी में डेली का डेली होता रहता है तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं आती है। तो हमारा जो जैसे कहलोटी है साफ जिससे डेली का डेली जब हमारा यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाकर टॉक्सिन को निकाल के बाहर करता रहता है। हमारी टॉक्सिन जब बाहर होती है तो हमारी शरीर बीमार नहीं पड़ती है। जैसे एक टॉर्च रोशनी का काम करता है वैसे हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सेल हैं वो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन भी काम करता है। अगर हमारा सेल बीमार है तो हमारी बॉडी बीमार है, लेकिन हम सबको पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर की प्रक्रिया क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। अंधकार में हम लोग कहते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है, लेकिन हम उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं, केवल बीमारी बीमारी चिल्लाते हैं। तो उस पे हम दवा का सहारा लेते हैं, लेकिन दवा हमारे शरीर को ठीक नहीं करती है, ना हमारी बीमारी को ठीक करती है। केवल वो हमारी बीमारी को मेंटेन करके रखती है, बीमारी खत्म नहीं करती है। और ये हमारा जो रेसी गनटी है इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ये जाके सेल पे काम करता है, कोशिका पे काम करता है। जब हमारा कोशिका मजबूत रहता है तो बैक्टीरिया से रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की साहस करता है, तो हमारी शरीर मजबूत होती है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर हम एक ही इसको ये इस्तेमाल करने के बाद इसको लेते हैं स्पाइरुलिना को, ये दोनों यूज करने के बाद हमको ऐसा कुछ नहीं पता चलता है कि हम बीमार हैं और हमारे शरीर में क्या क्या हो रही है। हमको बीमारी गिनाने से नहीं पता चलेगा, पूरी बॉडी हमारी जो है एकदम सुरक्षित रहेगी और एनर्जी भरपूर मिलेगी। अगर जब हमको कमजोरी सुस्ती थकान हर लेडी जो भी दिक्कतें होती हैं, बस कमजोरी सुस्ती थकान खून की कमी झुंझुनाहट रहना ताकत नहीं रहता है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको भरपूर एनर्जी मिलती है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी हमको कितना भी काम आ जाए तो सब कुछ काम करके घर का काम करके सब लोग एकदम फिट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से काम निपटा के फिर अपने काम पे ही लग जाते हैं। सुबह जैसे हम लोग जब जल्दी जगते हैं जल्दी काम निपटा के फिर अपना फील्ड वर्क में लग जाते हैं। अगर घर की लेडी सेहतमंद नहीं है तो जान लीजिए पूरे घर की परेशानी उनके घर में हमेशा बनी रहती है। अगर लेडी सेहतमंद है तो अपनी घर पूरा सजा के रखती हैं, अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से देख रेख कर सकती हैं। अगर लेडीज नहीं ठीक ठाक रहती हैं, लेडीज बीमार हैं, लेडीज के पास सेहत नहीं है तो उनके पीछे पूरे घर के लोग परेशान रहते हैं। उनको टाइम से खाना पीना, ऑफिस आना, बच्चों को स्कूल भेजना, हर तरह की समस्या आती रहती हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से हम पूरा सेहतमंद रहते हैं। इससे बीमारी तो एक बहाना है, लेकिन ये पैसा कमाने का जबरदस्त जरिया है। बीमारी के बहाने हम रिएक्शन में आते हैं लेकिन जबरदस्त पैसा कमाते हैं। बीमारी बहाना एक ले मिल जाती है, लेकिन हमको बीमारी ये धनवान बना के रखती है। बीमारी बहुत भाग्यशाली जो है कि मतलब इस मिशन में हमको जो लाते हैं वो बहुत धन ऊपर वाला आगे बढ़ाना है। लेकिन अब जो लेडीज के पास जो थोड़ा बहुत कर रही हैं उनके लिए है ऑप्शन, लेकिन जो लेडीज घर में है वो 10 रुपए के लिए मुहताज पड़ी रहती हैं। लेकिन डीएक्शन जब उनको मिल जाता है तो उनका एक उनके लिए भी उनके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए भी उनके
आ जाता है कि मतलब हम वही कुछ कर सकते हैं। डीएक्सन मिशन में आके वो अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी खासी बदल सकती हैं। वो अपने बच्चों के लिए जो भी करती हैं, अपने बच्चों के लिए कौन माँ नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा भी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी शिक्षा दीक्षा ले, अच्छा खान पान दे हम अपने बच्चे को। लेकिन जब सब इसमें डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे आके वो जो ठान लेती है, वो अपने बच्चे अपनी पूरी फैमिली को जिंदगी बदल के रखती है। लेडीज के अंदर इतना उत्साह है कि वो जो ठान लेंगी तो करके दिखाएंगी, बगैर किए वो छोड़ेंगी नहीं। अगर उनको कोई मना भी कर सकेगा, लेकिन जो उनके दिमाग और दिल में लग जाएगा कि हाँ हमारा ये अच्छा मिशन है, मैं इसमें सफल हो सकती हूँ, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकती हूँ, अपना घर परिवार में बदल सकती हूँ, सेहतमंद रख सकती हूँ, बीमारी से बच सकती हूँ, तो मुझे करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी कोई अंदर इंसान को चेंज कर सकता है, लेकिन जिसको पूरी जानकारी हो जाएगी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए पति ही आप लोगों को मना कर रहे हैं, तो पति अगर साथ में एक बार आ जाएंगे तो दोबारा नहीं मना करेंगे कि इस मिशन में मत जाओ। इस मिशन में आने से कोई भी वो ऐसी बात नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत है। इसमें बस ज्ञान और अपना संस्कार, अपनी नजरिया, अपना चरित्र अच्छा होना चाहिए। कहीं भी जाए मान सम्मान से जाए, अपना संस्कार बढ़िया ढंग से रहे, अच्छे से बातचीत करें। बस इसमें सिंपल खाने और पीने से हमारे जो शरीर में फायदा हुआ है वही हमको अगले दीदी को बताना है, अगले भाई को बताना है। इसमें अलग से कुछ रिश्ता नहीं जोड़ना है कि आपको अलग से बताएं। ज्यादातर आप लोग इलाज न करें, बचाव पे ज्यादातर दिमाग लगाएं। ऐसे कमजोरी, सुस्ती, थकान, गैस, कब्ज, इस पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बीमारी पे लगेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर पे आपको कंप्लेन आएगा। लेकिन कमजोरी, सुस्ती, थकान पे अगर इस मिशन पे चलेंगी तो उनकी बीमारी भी, घर गरीबी दूर होगी, घर की गरीबी भी दूर होगी। गुड मॉर्निंग। एक बार हमारे मैम के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जो हमारे जीवन में आज पहले इस प्रोजेक्ट और इस सिस्टम के बारे में हमको बताएगी। तो सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। हमारा नाम आखिर निशान संत कबीरनगर से है। आज हम लोगों को जीवन में अगर मिला है तो बहुत से भाई और बहन होंगे जो समस्या से झेल रही होगी, उसके ही कारण आज डीएक्सन प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला। बहुत ही भाग्यशाली हैं सभी लोग। तो आप सभी को तहे दिल से हम गुड मॉर्निंग और धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दाता डॉक्टर लिमसियो जी को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोग से हमारा एक है कि एक जबरदस्त ताली हमारे सर के लिए, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया कि आज हम सभी के जीवन में खुशियां, जो अंधेरा छाया हुआ था, आज हम सभी के जीवन में एक रोशनी, एक दीप बन के जगमगा रहा है। तो डीएक्सन के सभी मेंबर और सभी भाई और बहन एक दीप बन के जगमगाए और पूरे देश में, पूरी दुनिया में रोशन कर दे और पूरी दुनिया को एक खुशहाली जीवन दे। हम सभी का यही सोच है। और उसके बाद हम अपने रत्ना मैडम देशपाल सर को भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जो आज हम लोगों को इंडिया में लेके आए और हम तक ये पहुंचाने का काम बताए। आज हम सभी लोग वही काम को दोहरा रहे हैं। यहाँ कोई अलग से काम नहीं है, बस एक दूसरे की मदद करना है, अच्छी सोच रखना है। उसके बाद हमारे फिर रंजन सर और हमारे डॉक्टर एस रंजन सर, उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और हमारे गुरु, हम सभी के गुरु रामाशीष सर, डॉक्टर उमेश सर, इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। आज हम सभी के जीवन में महागुरु, हम उनको पूरे पूर्वांचल मानते हैं और पितामह कहते हैं। आज सभी के जीवन में एक जीवन का जागता हुआ उजाला करते हैं और खुशहाली लाते हैं। उनके जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वो खुशहाल हो। सबसे ज्यादा
मिलती है उनके सपने पूरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति आज हम सभी से मुलाकात होगी और आज हम सभी को इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ कितने भाई और बहन नए सबसे पहले इस सेमिनार में आए हैं, जो पहले लोग आए हैं। आज सभी लोग भाग्यशाली हैं जो आज यहाँ पे इस सेमिनार में आप लोग आए हैं। बहुत ही भाग्यशाली से एडमिशन मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता है। कितने लोग का सपना है कि 1 लाख कमाने का? कितने लोग का सपना है 1 लाख कमाने का? हमारा तो दोनों जब हम शुरू मीटिंग देखे थे, जब सबसे पहले लेकिन कहते हैं जो सोचेंगे वो पाएंगे। यहाँ पे बताते हैं सोच अपनी बड़ी रखना है और अपने सपने को बड़ा करना है। तो हमने वो ठान लिया है, अपनी सोच को बड़ा किया और यहाँ पे आने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में जो हर तरह से रास्ता बंद हो जाता है, अक्सर उसी रास्ते को चालू कर देता है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाता है। स्वास्थ्य से लेके, धन से लेके, मान सम्मान से लेके सब कुछ देता है ये प्लेटफॉर्म, सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे सभी लोग का सपना है 1 लाख कमाने का और इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा कि पैसा नहीं जाएगा। कितने लोग करके लेना चाहती है? शाबाश, आप लोग के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। कहते हैं फ्री में लेने में मजा नहीं आता है, कुछ करके लेने में अपना हक जता के लेना चाहिए। और हमारी वही सोच है कि हम कुछ करके ले, अपने हक को ले। हमारा सपना है 1 लाख हमारा नहीं, हमारे पूरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे गांव लाइन को सबको 1-1 लाख आए। और उसके लिए हम सभी को अपने कर्म और अपने हक से लेना है। ऐसा नहीं कि हम किसी के किए हुए चीज को अपनाए, नहीं। जैसे कहते हैं कोई दान देता है तो दान देने वाला बनना चाहिए या दान लेने वाला? दान देने वाला। तो आज सभी रिएक्शन को यही सोच है। 1 लाख अगर कमाने का हम लोग का सपना है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ लगाना चाहिए, वो ऐसे ही हो जाएगा। तो कितने लोग तैयार है 10,000 लगाने के लिए? अगर कोई भी सोच रहा होगा कि 10,000, अरे सपना बना लिए 1 लाख कमाने का तो 10,000 नहीं लगा सकते हैं? मान लीजिए रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे गरीब व्यक्ति है, 10 नहीं तो 5 तो लगा ही सकते हैं। 5 अगर नहीं है तो लास्ट स्टाफ है 3,000। ऐसा कौन ऐसा बिजनेस है, कौन ऐसा कंपनी है, कौन ऐसा रोजगार है जो 3,000 में 1 लाख कमाने का रास्ता बता सकता है कोई? लेकिन रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को मौका देता है। अगर 3,000 लगाते हैं तो उसको कर्म करना पड़ता है, महीने का 3 बार उसको डाउनलाइन करना पड़ेगा। अगर पूंजी है तो 10,000 लगा के उसी को हम लोग कहते हैं हर महीने में 10,000 लगाना पड़ता है। और उसको सीखने के लिए हम लोग को आना पड़ता है। कितने लोग बोलते हैं अरे घर घर बताना पड़ेगा? अच्छा बताइए, यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर यही एक लोग सभी लोग सोच के बैठे तो आज इतने लोगों के पास जानकारी पहुँचती? नहीं पहुँचता। आज इतने लोग का जीवन बचता? नहीं बचता। तो अगर ये हम सोच के बैठे घर घर बताना पड़ेगा, अरे हम लोग बता रहे हैं तो उनके जीवन को बचा रहे हैं। आज किस दर्द से महिलाएं झेलती है वो तो एक महिला ही बता पाएगी। और कोई भी भाई या कोई भी बहन है कहते हैं बाहर निकलेंगे तो हमारे घर की इज्जत जाएगी। बताइए, घर बैठ के वो आंसू गिराए, घर बैठ के भूखे प्यासे रहे, घर बैठ के उनके बच्चे तरसते रहे, घर बैठ के उनके बच्चे कपड़े के लिए तरसते रहे, तो क्या वो माँ खुश रह सकती है? अगर माँ खुश नहीं रह सकती
जीवन को, अपने बच्चों के फैमिली के लिए अगर कुछ कर रही है, एक अच्छा रास्ता देख रही है, अच्छा रास्ते पे चल रही है, किसी की जिंदगी बचा रही है, किसी को गरीबी के दलदल से निकाल रही है, उससे मदद कर रही है, तो इससे इज्जत घटती है या बढ़ती है? इसमें अपमान होता है या सम्मान मिलता है? तो बताइए, हम लोगों को करना चाहिए या नहीं? तो बताइए, कितने लोग की सोच यही होती है, कहते हैं अपनी सोच को पहले बदलना है। तो सबसे पहले हमको जब ये प्रोजेक्ट मिला, हमको ये नहीं शर्म लगी कि हमको लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा सपना था कि हम किसी की मदद करें, लेकिन हमको ये रास्ता नहीं मिला था। हमारा सपना था कि हम कुछ काम करेंगे, लेकिन काम कैसे किया जाता है? जब इंसान स्वस्थ रहता है तो काम करने में अच्छा लगता है कि नहीं? अब बीमार जब रहते हैं तो काम करने में खूब मजा आता है? नहीं आता है ना। जहाँ 1 घंटे का काम वहाँ 2 घंटा लगता है। जब ठीक है, तो हमारा सोच यही है कि हर महिला अपनी सोच को बदलना है और ये सोच लेना है कि हमको 1-2 नहीं, हमको 100 लोगों की, 1000 लोग की जिंदगी को बदलना है। तो कितने लोग का सपना ये है, कितने लोग की सोच है यहाँ सोच को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है। आज यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है, इसको हम लोग को क्या करना है? प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो उसको खा पी के हमको फायदा लेना है, फायदा लेके बताना है। ये नहीं कि किसी का कहने थे, हम लोग को खा पी के फायदा लेके बताना है। तो पूरे विश्वास के साथ हम लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं नहीं? अगर हमको अपने जीवन को बदलना है और अपने जीवन के साथ साथ हजारों, पता नहीं कितने गरीब और फैमिली परेशान होंगे, तड़प रहे होंगे। लोग कहते कोई सुनता नहीं है, लेकिन सुनने वाले बहुत से तैयार होकर बैठे होंगे, जैसे हम लोग बैठे थे। अगर हम लोग नहीं बैठे होते, हम लोग की सोच नहीं होती, हम लोग को दर्द नहीं होता, तो आज यहाँ सीखने के लिए आते हैं। आज हम लोग को सीखना है, कहते हैं कि डबल इसको, मतलब जैसे कोई कर रहा है, यहाँ डुप्लीकेट करना है। क्या करना है? यानी जो हमारे सीनियर कर रहे हैं उसी को केवल डुप्लीकेट करना है हम लोगों को, बस। जैसे हमारे सर खा रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं खाने के लिए, हमारे सर मीटिंग में आ रहे हैं तो हमको बता रहे हैं मीटिंग में आने के लिए। हमारे साथ 1 तारीख को अपना बीवी करते हैं, तो हम लोग को कब करना चाहिए? 30 तारीख को, 1 तारीख को। 1 तारीख को अगर अपनी जिंदगी बदलना है तो क्या दूसरे का देख के करना चाहिए डाउनलाइन का? जो हमारे डाउनलाइन का बीवी कटेगा तब हमारा नहीं। हमको जिंदगी बदलना है तो सबसे पहले अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि नहीं? तो कितने लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। तो आज सभी लोग के लिए, यहाँ पे जितने भाई और बहन बैठे हैं, सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं यहाँ कोई उम्र का माने नहीं है, कोई बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है, यहाँ सभी को एक बराबर सम्मान मिलता है, एक बराबर सबको यहाँ पे एक पद मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ हर समय हर किसी का स्वागत है, हर किसी को मौका मिलेगा, हर कोई यहाँ स्टार रूबी डायमंड, हर कोई बारी से बारी मिलता रहेगा सबको। तो इसी बात पे हमको अपने सपने को बड़ा करना है, अपने सोच को बड़ा करना है, अपने सोच को बदल के रखना है, अपनी जिंदगी को अगर बदलना है तो सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे बोलने में कोई चीज गलत हुआ होगा, शब्द निकला होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हमारे सर के लिए, हमारे रामाशीष सर, हमारे डॉक्टर उमेश सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर। जो इसको खाते हैं उनको खून की कमी नहीं होती है। हमने इस महीना भरपूर खाना शुरू किया और उन्होंने पीना चालू किया और हमको खून की कमी खत्म हो गया, बीमारी हमारा सारा खत्म हो गया।
लेकिन बीमारी वही वही थी, और नहीं तो हार्ट अटैक आ गया हमको। कितनी बड़ी बीमारी। अब उससे लोग बचते हैं, हार्ट अटैक से नहीं बचते हैं। लेकिन हमने कहा हम अब इसको पिएंगे, बंद नहीं करेंगे, और हम जा जाके घर घर में बताएंगे। तो नाथनगर मीटिंग लगी थी, रामाशीष सर का अपना लिया बोतल में और बस टांगा जैसा घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे ससुर बोलते हैं, अरे ये कहाँ का मैडम जी, ये कहाँ जा बाटू। हम कहें मीटिंग है, सर बुलाए हैं। अरे मीटिंग में आज तो घर में निकलवा दे हम। अरे बाप नाक कट गया खानदान का। अभी तो हमारे घर की दादी और चाची नहीं बाहर निकलती, हम लोग के पर ये जो फैमिली नहीं बाहर निकलती, जा रही है बाहर, नाक कटवा रही है। तो हम तो कहे जो होई होई, हम तो जा रहे हैं, चल दिए पैसा निकाले 500 लेके चल गए मीटिंग में। सुने बहुत अच्छा लगा, बहुत रोए वहां बैठ के, बहुत रोए। और सब मीटिंग खत्म हुआ, रामाशीष सर हमारे पास आए, बोले बेटा जब से आप बैठी है केवल रो रही है। हम कहे सर हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जितना महिला खड़ा हो के इस मंच पे बोली है, सब दुखी थी, सबका दुख ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो सकता है। इसीलिए हमको बहुत रोई आता था। अब तुम रोए। उसके बाद घर गया, तो गिरा था वो झूले में। घर जब गए, जैसा चौखट पे चढ़े वही खड़ा रहा। फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बाबू तू अलग रहा। अब अलग दिन का फैसला होने लगा। हम कहे कोई बात नहीं है, शाम के आएंगे, अबू जो भी करवाना करवा लीजिए। अब इनके अबू फोन में बता दिए कि अब्बा मतलब थोड़ा दिमाग बोला, हमको होपिए जो भी है, हमको खूब होपना कि मतलब गलती है, इज्जत ले रही है, उन्हीं का सब करिए, मेरा कुछ नहीं। अब वहाँ ठीक है अब्बा, इनकी तिलाक दे दे, चिंता न करा, अब घर से बाहर निकल जाएंगे। तो एक दिन समय ऐसा आया, सर हमारे घर गए। जब सर गए तो हमारे ससुर खाना खा रहे थे, तो बोले मतलब बैठे उनके पास, तो बोले कि और नमस्ते। कहिए डॉक्टर साहब है साहब ये तो डॉक्टर साहब हमें, हम कहे हाँ ये डॉक्टर साहब हैं, इनका पैसा देखेंगे 10 लाख का 3,10,000 आता है। पैसा देखिए, सर को ना देखिए, इतने बढ़ोती में इतना पैसा कमाते हैं। अरे पैसा वैसा का हो, ये सब बेकार चीज है, मत जाओ। और ए भैया ये मीटिंग में नहीं जाएंगे सर से। सर बोले कोनो बात नहीं है। उसके बाद मतलब वो सुने, खूब बोली खाए और रोए। फिर एहसास किए। 8 दिन के बाद फिर पर्स टांगे, फिर निकल दिए। फिर बवाल शुरू हो गया। धीरे धीरे जब मेरा पैसा आने लगा, पहला बोनस 800 रुपया आया था, तो पैसा हम निकाल के लाके अपने ससुर के हाथ में रख दिए। क्या पैसा का हो, इज्जत को चला गया। हमने आपको ये बताइए, 3 बजे रात के बस्ती गोरखपुर खलीलाबाद ले लेके ढो रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। इतना पैसा जा रहा है डॉक्टर के वहाँ, आपको ये सब बच रहा है ना। अब क्या गलत हम कर रहे हैं। तमाम लेडीज जब घर आने लगी, बोली कि मैडम जी नमस्ते नमस्ते, तो गुड मॉर्निंग। अरे ये तो पूरा डॉक्टर हो गए, अब कौन चिंता नहीं है, अब डॉक्टर अपना बहु कमाए, हम लोग बैठ के खाएंगे। उसी दिन हम संकल्प लिए कि आप लोग पूरे खानदान जितना कमाते हैं, पूरे खानदान से ज्यादा कमा के नहीं दिखाएंगे तो मेरा नाम कैसे जाएगा। मैं संकल्प लिया और मेहनत से काम करना शुरू किया। आज हम अपनी पहला सपना था हमारा घर बनवाने का, अपना घर बनवा लिए। दूसरा नंबर गाड़ी 4 पहिया का ले लिए। तीसरा नंबर अपना ऑफिस भी खुल गया। और किसी चीज की अब हमको कमी नहीं है। यही है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम आए। हमारी यही सोच है कि हम गरीबों को मदद करेंगे। कोई गरीब अगर आकर रोता है तो बहुत तकलीफ होता है, एक बार उसका मदद कर देंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कोई ऐसा चीज आए कि गरीब को जीवन भर हम मदद
करें और जीवन भर उस लायक रहे, उसके बच्चे, उसके आन औलाद हमारे लिए नमन करें। तो सबको यही सोचना है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग को सोचने की बात नहीं है, हम लोग को सीखने की बात है। हम लोग अगर सीखेंगे तो अपने टीम को सिखा सकते हैं, टीम है अपनी फैमिली है। अभी देखिए हमारे भाई बहन का फोन आता, हम काट देते हैं फट से। क्यों? कि हमारे भाई बहन इतना ज्यादा है कि आज जरूरत है। जब आप हमारे प्रोजेक्ट नहीं खाते हैं, डायरेक्ट बोल देते भाई में नहीं है, हमारे ना बहन है ना भाई है, कोई नहीं है। बोलते इतना खतरनाक बात बोल रहे हैं दीदी आप, भाई लोग जो प्रोजेक्ट नहीं खाते तो कैसा भाई कैसा बहन। देखिए उनका फोन काट देते, बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ खुशी मिलती है, अपने टीम से खुशी मिलती है जब हमारी टीम बोलती है मैडम जी 10 तारीख आगे, बहुत खुशियाँ मिलती है। और हम मालिक से ही अरदास करते हैं, ये मालिक जितने लोग हमारे साथ लगे हैं उनका इनकम पूरा भरपूर आए, अपने बच्चे, अपने खानदान, अपने आन औलाद, अपने खानदान का नाम रोशन करें। और हम यही सब से दुआ करते हैं कि इसमें लग के आप लोग तहे दिल से और इसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि ये मिशन स्वास्थ्य का मिशन और बहुत पवित्र मिशन है, बहुत ईमानदारी सच्चाई का है। आप लोग 1 साल से 3 साल तक अगर मेहनत कर देंगी तो आने वाला समय घर घर में 1 लाख रुपया आएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। और समय बहुत कम है, फिर समय मिलेगा तो हम फिर अपनी बात को रखेंगे। और समय दे रहे हैं कुरुन मैम आए, अपनी बात को रखें, अपनी जो है कहानी बताएं और उनके लिए एक जोरदार ताली हो। कुछ भी नहीं पता था, क्यों हम लोग बहुत अपने बीमारी और बेरोजगारी से परेशान रहते थे। हम इतना इलाज करवाते थे। पहली बीमारी तो हमारे एड़ी में दर्द, जलन, कमर में दर्द, पेट में गैस, कब्जिया, तनाव, कमजोरी हमारे अंदर बहुत काफी गिरती थी, क्योंकि हम जहाँ भी बैठते थे हमारा कपड़ा खराब हो जाता था। उसके बाद हमारे मूड की बीमारी तो कम से कम 30-35 साल की हो गई। और हम जितना भी लोग बताते थे कि आइए यहाँ पे चश्मा चेक करके बनवा दें, ड्राफ्ट दवा, हम कितना लिए 3 बार 35-35, 100-3 का हम ये सब दवा करवाए, हमको कुछ भी नहीं अच्छा लगा कि हम खाने पीने से स्वस्थ हैं। और हम धन्य मनाते हैं अपने गुरु डॉक्टर उमेश चंद्र सर जी को कि हमको भगवान मिल गए, क्योंकि हमें वो मिले न होते हम तो हमको इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी मिलता। और हम यहाँ पर खा पी कर स्वस्थ हो गए तो हमारे सर जी फोन करके पूछे, झिनका बहन आप कैसी हो? हम बोले सर जी हम बहुत अच्छे हैं। तो बोले कि बहन जी जब आप अच्छी हो तो आप जैसी आपके यहाँ बहुत सारी महिलाओं घर में बीमारी और बेरोजगारी से परेशान हैं, अपने यहाँ मीटिंग लगाओ, अपने मोहल्ला की दीदी लोग को वहाँ पर बुलाओ। चलिए दीदी हमारे यहाँ आज स्वास्थ्य मिशन के बारे में एक सर जी आएंगे, जानकारी देंगे। और हमारे यहाँ आज दीदी चाय पार्टी है, तो हम वहाँ पर गए अपने मोहल्ला में 15-20 दीदी के बुलाए, दीदी चलिए हमारे यहाँ आज एक सर जी आएंगे और स्वास्थ्य मिशन के बारे में जानकारी देंगे और हमारे यहाँ से चाय पी के आप लोग अपने घर आइए। तो गए बुलाए तो वहाँ पर बहुत सारी दीदी आई और उसके बारे में बहुत सारी दीदी वहाँ पर अपना कार्ड बनवाई या प्रोडक्ट लेके खाने पीने लगी। उसके बाद हम फिर अपना ड्यूटी करने लगे। हम तो वन विभाग नर्सरी में ड्यूटी करते हैं और हम वहाँ पर जब हमारे सर जी फिर बोले कि झिनका बहन कहाँ पर हो, फिर हम बोले सर जी हम तो अपने ड्यूटी पर हैं। तो बोले कि आपका ड्यूटी करने से कितना दिन आपके पास जाना रहेगा, कितना दिन तुम मेहनत करोगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो हम बोले सर जी तो बहुत अच्छा कह रहे हैं और ऑफिस पर बुला के हमको बोलने लगे, डांटने लगे। तो हम सोचे अपने दिमाग में यही कि हमारे गांव की एक मीरा बच्ची है, वो सर जी के ऑफिस पर गई है, वो भी सर जी से बात बोली है।
तो हम वहाँ पे एकदम रोहिन हो गए, बोले कि हम अपने मेहनत के बदौलत पर हमारे घर के लोग हमके कुछ नहीं कहते हैं, हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं, और सर जी आज हमें इतना बोले। तो बोले तो अच्छा किया, क्योंकि हमारे दिमाग का ढक्कन खुल गया, क्योंकि हमारे अंदर कितना भी जंगल रहता है, हम कितना दिन वन विभाग नर्सरी में काम करते हैं और कितना दिन हमको इनकम मिलता। हम जितना दिन काम करते उतना दिन तक हमको इनकम मिलता। हम जब यहाँ पर जाने की यहाँ पर खाने का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बताने का पैसा आता है, तो हम सोचे कि हमको तो यही काम अच्छा है। बस हम खाने लगे और बताने लगे। पहले तो सोचते थे कि हम किसके घर जाएं, कैसे जाएं, क्या कहें, शर्म लगती थी। उसके बाद जब हमने टहलने लगे तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, टहलने घूमने अच्छा लगता है। हम काम करने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे 7,500 रुपया काम करने से मिलता है, और हमारा हर महीना में 10 तारीख का नहीं ढेर तो पहले तो थोड़ा थोड़ा आया, अब हमारा 4,000 हमारा बोनस पैसा हमारे खाता में आ जाता है। हम लोग कहीं जाते हैं फील्ड करने या न जाते हैं, तभी हम लोग का बोनस नहीं रुकता, क्योंकि हम लोग समय से अपना पीवी बिल बनाते हैं। हमारी कैसा दीदी हम हैं, रोज हम लोग को शाम सुबह मीटिंग ट्रेनिंग में बताती हैं अपने पीवी के बारे में, वो जब बोलते हैं सब प्रोडक्ट के बारे में कि बहन जी ये भी आप लोग समझिए। तो हम तो ये सब नहीं समझते हैं, जो हमारे सर जी बताते हैं हम वही जानते हैं। तो हम इसी पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। एकदम ऐसी बहनें हैं, देखिए अपने घर में अपना काम काज करते हुए और अपने जीवन में बदलाव ला रही है। हम लोग हेल्थ मिशन से हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से हैं। आज सारी दुनिया, आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज सारी दुनिया जो है इलनेस की तरफ जा रही है, बीमारी की तरफ। आज डीएक्शन ही एक ऐसा परिवार है जो वेलनेस की तरफ जा रहा है, यानी स्वास्थ्य की तरफ जा रहा है। तो डीएक्शन के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। थैंक यू। अपनी कहानी अपनी जुबानी बहन जी बताएं। हेलो, आप लोग कैसे हैं? हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, डीएक्शन में व्यस्त हैं। देखिए यहाँ पे जिंदगी बदलती है, बिगड़ती नहीं है। जो भी दीदी आज आई है नई दीदी, वो लोग डीएक्शन में ना जबरदस्त जमे रही है। देखिए हमको भी बीमारी थी, मैं पढ़ा रही थी 800 रुपए पे, लेकिन देखिए 800 से मेरा 1700 हुआ था। 1700 में 17,000 नहीं होता, लेकिन देखिए मैं डर से डीएक्शन में आई हूँ। मेरा बोनस समझिए 10,000 के लगभग आता है, और मैं देखिए मेरी बीमारी भी दूर हो गई। यहाँ से मेरे 4 बच्चे हैं, मैं डीएक्शन से अपने बच्चों को पूरा मेंटेन रखती हूँ। डीएक्शन में स्वास्थ्य बहुत बढ़िया मिलता है। और देखिए मैं पर डे फील्ड में निकलती हूँ, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर में रोज जाती हूँ। हर घर में हर बहनों से बात करती हूँ। यहाँ खाने से और बताने से जबरदस्त पैसे आते हैं। अगर आपकी वजह से 10 बहनों की गरीबी दूर हो गई तो समझ लीजिए आप 4 धाम कर ली हैं। और अगर देखे हमको रुपया की जबरदस्त समस्या हो गई थी, और मेरे पैरों में इतना जलन होती थी कि मैं परेशान हो जाती थी। जबकि मैं स्कूल पे जाती थी ना तो मुझे डांट मिलता था। और एक दीदी मुझे बताई चाय के बारे में, मैं उनको लेके कोट नमन करती हूँ कि मेरी जिंदगी चाय से बदल गई और मेरी जिंदगी भी बच गई, नहीं तो मैं अब तक यहाँ पे नहीं होती। और लोग मुझे देखे जान पहचान करती है। ठीक मजदूरी देखे अगर मैं मजदूरी करती तो जब तक मुझे मेरे जान पैरों में जान होती तब तक मैं मजदूरी करती। और देखिए हार्ड वर्क कर करके मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता। देखिए डीएक्शन यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क देता है, बढ़िया से बैग डाल लेंगी और चलेगी ना तो 10 दिन आपसे मिलेगी बात करने की। अगर मजदूरी करती है तो वहाँ से आपको कोई सम्मान नहीं मिलता है। और नहीं तो देखिए अपने पतियों की मार खानी पड़ती है लोगों को। यहाँ से देखिए कोई मार नहीं खाना है। आपकी वजह से बहुत सी गरीब बहनें घर में बैठ के मार खा रही हैं, 1-1 रुपए के लिए तरस रही हैं। देखिए हमारी की गरीबी यहाँ से दूर हो गई और मेरी जान पहचान भी बन गई। तो धन्यवाद। मैं अपने पढ़ाई पे विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग।
बहन जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और देखिए जितनी भी बहनें हैं, बहनों को मान सम्मान, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई मान सम्मान देने वाला हो, लेकिन डी एक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज हमारी बहनों को जो मान सम्मान देता है, ये मान सम्मान कहीं भी मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट कॉल सरता जी हैं, सरता जी आएंगे और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। और उसके बाद जो है हमारे सर भी आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में ही कुछ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तब तक 2-2 मिनट अपना परिचय का प्रोडक्ट खाने पीने से क्या लाभ हो रहे हैं। थैंक यू सरता बहन जी के लिए जबरदस्त ताली। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और मेरा नाम सरिता है, मैं नारायणपट्टी गोरखपुर जिले से आई हूँ। सबसे पहले मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ जिनके द्वारा हम लोग इस दुनिया में आए हैं। और फिर मैं अपने दादू डॉक्टर लिम सीओ जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा सिस्टम बनाया जिसको लोग पा करके स्वस्थ भी हो रहे हैं और अपनी गरीबी भी दूर कर रहे हैं। और अपने गुरु डॉक्टर उमेश चंद्र जी को धन्यवाद करती हूँ, जिनके छत्र छाया में हम लोग सीख रहे हैं और सीख सीख के लोगों को बता रहे हैं। जैसे हम लोग आशा वर्कर में मैं काम करती हूँ, लेकिन जो चीज मुझे यहाँ देखने को मिला वो चीज हमें वहाँ नहीं मिलती थी। क्योंकि जैसे हम लोग कहीं भी जाते थे, गांव में जाते थे, फील्ड करते थे, तो फील्ड में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताते तो थे। लोगों को अस्पताल जाना और अस्पताल से फिर घर आना, अस्पताल में मीटिंग में जाना, तो वहाँ जो मीटिंग में हम लोगों को क्या मिलता था कि जैसे जब हम लोग मीटिंग में जाते थे तो वहाँ जो हम लोगों के सर आते थे, जैसे कोई डॉक्टर हुआ, अधिकारी हुआ, कोई भी वहाँ आता था, तो क्या सुनना पड़ता है, अगर एक भी गलती वहाँ निकल गई, कोई भी कमी अगर वहाँ निकल जाती है, तो हम लोगों को बहुत ही मतलब जितनी भी वहाँ महिलाएं रहती हैं या पुरुष भी रहते हैं, तो सबके सामने हम लोगों को नीचा होना पड़ता है। और अगर एक भी डांट मिल जाती है तो सबके सामने सर झुकाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ मिल रही है, यहाँ इतने लोगों को बीच में जो भी सम्मान हम लोगों को मिलता है और यह फील्ड में जाने पे सम्मान मिलता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ जो चीज हमें मिला वो चीज हमें वहाँ देखने को नहीं मिला। क्योंकि वहाँ गांव में जाने में क्या होता है, बहुत सी यहाँ होंगी जो आशा में काम करती होंगी या नहीं भी होंगी, गांव की महिलाएं हैं सब, और जो भाई हैं, अगर गांव में हम लोग निकलते हैं तो क्या होता है, कोई भी जिसके सामने अगर पढ़ते हैं वही सम्मान देता है। लेकिन अगर उससे हम थोड़ी सी दूर चले गए तो क्या सुनने को मिलता, अरे वही असवा है ना, वही असवा है ना, गांव की असवा है। तो वहाँ क्या मिलता है, तो वो चीज जब हम लोग इस फील्ड में हैं, यहाँ जो चीज हमको मिला, किसी से अगर हम बात करते हैं, किसी दीदी से बात करते हैं या किसी भैया से बात करते हैं, तो हम लोगों को इतने अच्छे से वो सम्मान देते हैं कि अगर आपको ये जानकारी है कि अगर इस चीज से हमें स्वास्थ्य मिल सकता है, मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो हम लोग तैयार हैं। और वहाँ बहुत सारी सम्मान मिलने लगती हैं। लोग जहाँ गांव में वहाँ तुम करके बुलाया जाता है, लेकिन इस फील्ड में हम लोगों को आप करके लोग बुलाते हैं, तो ये सम्मान हम लोगों को मिलता है। और जैसे हम लोग जो फील्ड में निकलते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार ये सुनते नहीं है, कोई हमारी बातों को सुनता नहीं है, तो वो तो सही है। क्योंकि अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो एक ही लोग सुनता है, एक ही लोग बात मानने को तैयार होते हैं। तो अगर हम घर से जैसे गांव में होते हैं, गांव में हम लोग रहते हैं, तो गांव में जिसे भी बताते हैं तो क्या होता है कि अरे किसके पास इतना पैसा है जो इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये महंगा नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं महंगा है कि हम लोगों का पैसा जो डॉक्टर के यहाँ जाता है, वही पैसा हम लोगों का बच रहा है। उसी पैसे से हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और जो है कि जैसे हम लोगों का क्या है कि इस प्रोडक्ट को खा पी रहे हैं तो हमारे घर में दवा नहीं आती है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और हम तो भले ही आशा में काम करते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता है कि बस्ती में कौन कौन सा हॉस्पिटल है और कौन कौन से डॉक्टर हैं, हमें नहीं मालूम है।
क्योंकि मुझे स्वास्थ्य से कोई उतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन मुझे जब सर मिले, मैं अपने सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही गहराई से जब हमने इस बातों को, उनकी बातों को सुना, सर ने बताया कि देखिए, और अगर आप अपने उस काम को करते हुए इस काम में लग जाती हैं, डिएक्शन करती हैं, और फील्ड में तो निकलना ही होता है, और अगर हम फील्ड में निकल करके उसी के साथ साथ इसको भी करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमने सोचा कि सर ने सही बताया। जब हम आशा में काम करते हैं तो क्या होता है कि जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगी और जब तक हम वहाँ से मतलब ये होता है कि बाद में लोगों को रिटायरी हो जाती है, लोगों को रिटायरी मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद आदमी कुछ नहीं कर पाता है, न ही पैसा मिलेगा और न ही स्वास्थ्य मिलेगा। जिंदगी में लोग पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत सारे लोग जैसे भैया हैं और दीदी भी हैं, कोई भी काम करके पैसा कमाती हैं, लेकिन उस पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। हम मतलब गांव में देखते हैं कि बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके घर में क्या होता है कि जो भी पैसा आता है वो डॉक्टर के यहाँ जाता है। उनके घर का एक एक परिवार, एक एक सदस्य बीमारी से जूझता है, कोई न कोई बीमारी सभी लोगों को होता है। लेकिन जो भी गरीब लोग होते हैं और हम लोग हैं, तो हम लोगों को डिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिला उसको खा पी करके हम भी स्वस्थ और पूरा परिवार स्वस्थ, और जिसको बताते हैं वह भी स्वस्थ होता है खा पी करके। तो अगर यहाँ दोनों चीजें मिल रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है करने का? जैसे स्वास्थ्य भी मिलता है और धन भी मिलता है और लोगों से सम्मान भी मिलता है। और जैसे कहते हैं कि अगर हम लोगों किसी को बताते हैं तो बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। तो अगर हम लोगों उन लोगों की बात सुनेंगे, उन लोगों की बातों पे ध्यान देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे कहते हैं ना कि लोग हमारे सामने गड्ढा खोदते हैं, तो अगर गड्ढा खोदते हैं तो भी हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि गड्ढा खोदते हैं तो खुशी हमको इसलिए होना चाहिए कि हम उसको छलांग लगा सकते हैं। अगर गड्ढा हमारे सामने है तो हम उसको छलांग लगा के उस पर जा सकते हैं। तो अगर हम अपने दिल में हौसला रखते हैं और अपने जज्बात को एकदम समझते हैं और अपने गरीबी को, अगर हमारे सीने में दर्द है, गरीबी का दर्द है, किसी भी चीज को समझ रहे हैं, तो हम लोगों को डिएक्शन करना जरूरी है। क्योंकि किसी भी जगह जो चीज हमें यहाँ देखने को मिली और जो भी मिल रही है वो चीज कहीं भी नहीं मिलती है। चाहे जहां आप काम कर लीजिए, चाहे जहां मतलब रहिए, कहीं भी रहिए, किसी भी जगह रहिए, ये एक ऐसा सिस्टम है कि कहीं भी रह के हम कर सकते हैं। गांव में रह के कर सकते हैं, शहर में भी रह के कर सकते हैं, और सिर्फ क्या करना है, खाना है या बताना है। तो खाना है बताना है ये कौन नहीं कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं और सभी लोगों को करना है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है यहाँ, ये सबको इस्तेमाल करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि बीमारियां घटने वाली नहीं है, बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और गरीबी भी बढ़ती जा रही है लोगों की। जब महंगाई सबको एकदम हरा दे रही है और बीमारी भी, अगर हम लोग ठान ले कि हमें अपनी गरीबी को दूर करना है, अपनी गरीबी के दलदल से निकलना है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को भी बढ़ा सकते हैं, लोगों को भी गरीबी के दलदल से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर महिलाएं घर में रहती हैं तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं ना, उनको बताने पे क्या लगता है, वो घर में भले टाइम पास करेंगी, मोबाइल में व्यस्त रहेंगी, टीवी देखेंगी, सीरियल देखेंगी, घर में कुछ भी करेंगी, लेकिन अगर हम उन लोगों को बताते हैं ना कि दीदी आप घर में बैठ के क्या कर रही हैं, सिर्फ टाइम पास कर रही हैं। अगर हम आज टाइम पास कर रहे हैं, आज हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोगों को क्या होता है कि शर्म लगता है। अगर हम अपने शर्म को छोड़ करके फील्ड में निकलते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वहाँ सम्मान भी मिलता है और लोगों को बताने में अच्छा भी लगता है कि अगर हम किसी को, एक को अगर बीमारी से बचा ले जा रहे हैं तो हम लोगों को दुआ ही देगा। तो हम लोग दुआ वाली काम करें और दुआ से ही पैसा कमाएं।
क्योंकि और कहीं भी कोई दुआ नहीं मिलता। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर तो दवा देता है, पैसा ले लेता है, लेकिन फिर डॉक्टर किसी को ये नहीं पूछता है किसी से कि आप ठीक है कि नहीं है। लेकिन हम लोग जिसको प्रोडक्ट देते हैं उससे बार बार हम लोग फोन करके पूछते हैं, उससे बात करते हैं कि दीदी या भैया आपको खाने से मतलब क्या मिला। कुछ तो समस्या होती है, लोग बताते हैं या नहीं, लेकिन जो भी चीज है वो चीज यहाँ हमको देखने को मिली। और सबसे बात करने की, जैसे हम लोग गांव में जब रहते हैं गांव में, तो सब लोगों से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि जितने भी लोग हैं बस वो इसी से बात कर पाते थे कि जिससे हम लोग हमारे खोले मोहल्ले में रहते हैं उन्हीं लोगों से बात हो पाती थी। लेकिन जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो पता नहीं कितने कितने लोगों से बात होती है, कहाँ के लोग मिलते हैं रास्ते में, सभी से बात होती है और सभी को अपने डीएक्शन के बारे में बताते हैं और सभी से कहते हैं कि देखिए कहीं भी स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो हमारे डीएक्शन में स्वास्थ्य मिलता है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य मिलता है, क्योंकि आज हम यही बताते हैं कि हम लोगों को 2 साल हो गया, 2 साल से हम लोग दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। श्रद्धा बहन जी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और देखिए इन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। तो आज हम लोग जो इतना भी लोग मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और वो पल वो घड़ी आ चुकी है जो हम लोगों को मौका आ गया है, जो हमारे महागुरु देने वाले हैं। और एक बात हम लोग हमेशा ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कहा है कि जीवन में उन्होंने कहा, एक इंसान उनसे पूछता है कि जीवन में इंसान की, महात्मा जी बताइए इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है। उन्होंने बताया कि इंसान की जो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि इंसान सोचता है कि हमारे पास समय बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन ये सबसे बड़ी जो जीवन की गलतफहमी है। तो जितना भी लोग हम लोग बैठे हैं, हम लोगों के जीवन में समय बहुत ही कम है और बहुत ही कम समय में हम लोगों को बहुत ही कुछ करके जाना है और वो रास्ता और प्लेटफार्म आज हम लोगों को मिल चुका है। तो आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम माइक अपने सर को हैंडओवर करते हैं क्योंकि आगे का कार्यक्रम अब शुरू हो, समय हम लोगों का हो चुका है। थैंक यू सर सभी को। थैंक यू राम जी। प्रिय साथियों, आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम लोगों का शुरू हो चुका है और हम लोग जिस चीज के लिए आए हैं वो समय वो घड़ी आ चुकी है। बस आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं आप लोग? दिल से बोल रहे हैं? आवाज में दम है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर सर। आप लोगों से विशेष अनुरोध है, शांति बनाए रखिएगा। आज जो मिलने जा रहा है एक 75 बरस का अनुभव, ये बहुत बड़ी चीज होती है, मालूम है आप लोगों को। और सर के ही ज्ञान के द्वारा आज देश दुनिया में लोगों ने अपना जीवन में काफी बदलाव लाया है। हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन 1-1 लाख रुपए डीएक्शन से कमा रही हैं। तो जो ज्ञान आज आपको मिलने जा रहा है, आप लोग विशेष सहयोग दीजिएगा, शांति बना करके रखिएगा, कोई बीच में बातचीत नहीं करेगा, बीच में कोई मोबाइल नहीं बजाएगा। तो आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? तो थैंक यू आप सभी लोगों को। और हमारे बीच में सर आ चुके हैं, सर को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं और आमंत्रित करने से पहले आप सभी लोग खड़े होकर के लिए जबरदस्त तालियों से स्वागत करेंगे। सर आवे। तालियां जबरदस्त बजनी चाहिए दोस्तों। पता चलना चाहिए संत कबीर नगर में कितना पावर है और 200 जिलों का ताकत लगा है संत कबीर नगर और बस्ती। जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए, दिखाना है कैनो डरमा में क्या पावर है, इस पारिया में क्या पावर है।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और सर आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। कैसा लगा आप लोगों को? एनर्जी आई? अभी जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। आज जो अनुभव एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने जा रहा है, हमारे रियल पावर हाउस हम लोगों के बीच मौजूद हैं। आप लोगों को आज ये एहसास हो जाएगा कि ये पावर हाउस की ताकत क्या है। आपकी कार्य क्षमता, आपके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। बस आप उसको ग्रहण कैसे करते हैं। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो कॉपी पेन लेकर के आए हैं? हाथ ऊपर उठाएंगे। जितने भी मैटर हैं आज जो बताए जाएंगे, पूरा जीवन आपके काम आने वाला है। बस उसको सुरक्षित रखिएगा, अपनी डायरी में और अपने दिमाग में फीड करिएगा। दो ही काम करना है, प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिस करना है। आपका जीवन कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। दोस्तों, हमारी एक संस्कृति है, हमारे घर जब भी कोई हमारे अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। याद है आप लोगों को? तो हम लोगों को भी एक मौका मिला हुआ है। हमारे गुरु जो हमारे बीच में आ चुके हैं, हम सभी लोगों के सहयोग से ये स्वागत समारोह होने जा रहा है। और